सामने आप मेरे पीछे देख सकते हो पीओके है कि हम जाएं इस जगह को देखें। तो बाहर के लोग भी आते, जम्मू हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से भी लोग शौक करते हैं कि हम 0 पॉइंट पे जाए। यहाँ तो ख़ास बात एक पहले ये है कि जो ये 0 पॉइंट है, यहाँ पीस और अमन शांति है। कोई आर्मी नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे कि आपको लगे कि किसी चीज़ की तंगी है। इस चीज़ के लिए जो सरकार है इस चीज़ के लिए भी मदद करनी है। अगर और हमारी मदद नहीं कर सकी और चीज़ों में, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म आ गया, यहाँ की यूथ है वो किसी और काम में ना जाए, गलत कामों में नहीं जाए। वो यूथ है जो यहाँ पे बिज़ी हो जाएगी, अपने काम करेगी, अपना गुड वर्क करेगी, अपने कामों में लोग जो हैं माशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं सारे अभी जो है होम स्टे वाले, कोई नाइट को मेहमान आता है उस काम में बिज़ी है। अपना जो पढ़ाई का खर्चा, जो लिखाई का मतलब कोई भी लाइफ में रनिंग में जो भी है आप खर्चा चलता रहता है, उस लाइफ में जो बंदे को डिसीज़न लेना है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ टूरिज़्म आ गया, हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी अच्छी बात है। और जो हमारी यहाँ पढ़ाई हो रही है बच्चों के लिए, घर के लिए, किसी को बाहर जाने की मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं 4 पैसे कमा के अपना रहन सहन का यहीं कर सकेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जितने जी मेरा नाम आदिल वानी है, आदिल वानी कोबरा व्यू पॉइंट जो सर ये टेंट सर्विस मेरी है। अच्छा आपकी है, देखें एक बार क्या लिखा है इधर, कोबरा व्यू पॉइंट आदिल टेंट सर्विस। अच्छा फ़ोन नंबर है ना आपका? जी आप कांटेक्ट मेरे से कर सकते हो, अगर कोई बुकिंग कराना चाहे तो बुकिंग कर सकते हो, 2 नंबर दिए। ठीक है। अच्छा अभी आप यहाँ कब से ये टेंट सर्विस चलाते हैं? जी मुझे यहाँ लगभग 5-6 महीने हो गए सर। पिछले साल भी थे हम। पहले सबसे पहले यहाँ राजा टेंट वैली ने मुहिम चलाई है। पहले यूट्यूबर आए, उनकी ज़्यादा इनमें मेहनत है, सक्सेस उन्होंने दिलाई। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता यूट्यूबर यहाँ हमारे कश्मीर के लोग भी इसके लिए देखने आते हैं। मेन बात तो ये है जो हमारे कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो हमारा पड़ता है और श्रीनगर पड़ता है, वो लोग भी आते हैं कि हम जाएं। सामने आप मेरे पीछे देख सकते हो पीओके है कि हम जाएं इस जगह को देखें। तो बाहर के लोग भी आते हैं, जम्मू हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से भी लोग शौक करते हैं कि हम 0 पॉइंट पे जाए। यहाँ तो ख़ास बात एक पहले ये है कि जो ये 0 पॉइंट है, यहाँ पीस और अमन शांति है। कोई आर्मी नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे कि आपको लगे कि किसी चीज़ की तंगी है। यहाँ टेंट्स दिए गए हैं, आप बुकिंग भी कर सकते हो। इसके बारे में आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मेरा। और यहाँ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हो, खोले एंजॉय कर सकते हो। 1 नाइट के लिए भी रुक सकते हो आप, 2 नाइट के लिए भी रुक सकते हो, जैसा आपका प्लान है। तो यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी है, अगर आप ट्रैक जा सकते हो हम ट्रैकिंग के लिए भी भेजते हैं। ऊपर जा सकते हो आप, जितना आपके पास टाइम ऐसे ही आ सकते हो आप। दूसरा कि टूरिज़्म की तरफ से हमें अभी कोई मदद नहीं मिली है। जैसे यहाँ की डस्टबिन हो गया, वो हमें खुद संभालना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि इसमें सरकार को भी देखना चाहिए कि इसको मदद करनी चाहिए, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस मदद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे व्लॉगर्स भाई आते हैं, हमें इंटरव्यू पूछते हैं, इसको एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं कि भाई कोबरा व्यू पॉइंट हो गया, राजा टेंट वैली हो गई, ऐसी ऐसी जगह पे आप भी माशाल्लाह ये खूबसूरत है। गॉड गिफ्ट हमें है कि हमारा रोज़गार भी इसी से चलता है। इस साल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए, बहुत ज़्यादा कश्मीर से आए, जम्मू से आए, लेह से आए लोग देखने के लिए कि हम भी जाए। अपनी फैमिली के साथ आए। 2-3 साल का बच्चा यही ड्रीम रहता है कि हम केरन जाएं, पाकिस्तान की तरफ जाएं, कि पूरा देखें। तो ये इस साल आपके हिसाब से अभी कब से सीज़न कब से शुरू हुई है? जी ये मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल से सीज़न शुरू हो जाती है। थोड़ा बीच जो दिन थे उसमें ऑफ भी रहा सर सीज़न। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हमें मुश्किल करनी पड़ती है। यहाँ गाड़ी नहीं आती है, क्रेट्स करनी पड़ती है। हमें जो भी सामान लाना हो हमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जाना पड़ता हो, किसी भी फैसिलिटी की, टेंट की हो, पानी की हो, ड्राई फ्रूट्स की हो, जो इतनी हम इस साल इतनी हम जो हमारे टूरिस्ट भाई आते इतनी हम दे नहीं पाते। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो भी साल आएगा हम अच्छे से अच्छे जो फैसिलिटी है वो पूरी करेंगे। नहीं ये तो टेंट तो ठीक है, आपको यहाँ केरन में ना मिले, आपको कुपवाड़ा या श्रीनगर जाना पड़े, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, सब्जी आप यहाँ मिलती है, लोकल मिलती है? सब्जी जो यहाँ पे है इतनी आ नहीं पाती है, जो वहाँ से गाड़ी आती है उसका रेंट भी, चार्जेस जो होती हैं वो हमें बड़ी दूर से अरेंज करके लानी पड़ती है। खाने पीने की चीज़ें जो मान लो हमारे किचन में पकती हैं, चिकन हो गया वगैरह, मसाला ससाला, ये हमें कुपवारा से अरेंज करके लाना पड़ता है। तो वो कुपवारा से केरन गाड़ी में आएगा, केरन से यहाँ तक आना है। फिर भी हमने सर ने देखा होगा कि जेन्युइन रेट पे दे रहे हैं हम। प्राइस जो हमारी जो हमें अभी टूरिज़्म बढ़ाना है, घटाना नहीं है। हम 2 प्राइस पे दे रहे हैं कि हमारे जो भाई आए जगह को भी देखे, टूरिस्ट आए बहुत ज़्यादा कि नया भाई यहाँ सही हो रहा है।
तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए आपको लगता है और क्या करना चाहिए यहाँ कर? जी देखिए, सरकार के बिना पब्लिक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे भाई आते हैं उनकी अच्छी तरीके से सेवा करनी चाहिए, अच्छी उनको चीज़ें दिखानी चाहिए, अच्छा गाइड होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए उनको कि हम यहाँ पे आ गए तो फंस के हम एक नाइट गुजारें तो कल किसी और साइड में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा भाई आता है उसको ऐसा लगना चाहिए कि एक हमारे जैसे कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ, एक एंजॉय किया। दूसरा जो लोगों की है हॉस्पिटलिटी, उसमें भी उसको लगना चाहिए कि नहीं हमारे साथ सही हो रहा है। चीज़ों में भी जनरल प्राइस होनी चाहिए, खाने पीने के रहन सहन में भी उसको लगना चाहिए कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं, आपकी मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी है। मैं 2 दिन से यहाँ शुक्रिया, किरण में थैंक यू। हूँ, किरण में 2 दिन से हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, अपनापन लग रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि टेंट आपके हैं और लोगों के भी टेंट है, लेकिन वो बाथरूम की सब फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत ख़राब है। देखिए सर, जो फ़्लो इतना नहीं था कि हमने जब स्टार्ट किया था इतना नहीं सोचा था कि सैटरडे और संडे को इतना फ़्लो हो जाएगा कि हमें ऐसी चीज़ें। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं पहले कि ऐसा फ़्लो बढ़ा कि अल्लाह ने बहुत दिया कि फ़्लो बढ़ा यहाँ पे कि जो हम इतने टूरिस्ट हैंडल भी नहीं कर पाते हैं कि होम स्टे पे उनको जाना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आएगा हम ऐसी फैसिलिटी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वॉशरूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वॉशरूम भी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे बनाएंगे, लाइटिंग सिस्टम वो वगैरह बन रहे हैं हमारे वॉशरूम में, साइड में अभी काम शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कल तो इतना रश था, इतनी गाड़ियाँ थी, आने जाने को जगह नहीं थी। रास्ते के एक सिंगल लेन का रास्ता है, दोनों तरफ पार्किंग है और बीच में से पता नहीं कैसे कैसे निकल के गाड़ी आ रही थी। जी। तो लग रहा था कि पता नहीं एक साथ हज़ारों लोग एक दिन में यहाँ पर आ गए हैं। जी देखिए, जो टूरिज़्म अफसर है वो भी आए थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, मीटिंग में यही बोला कि डस्टबिन हमारी स्ट्रीट लाइट है। अब थोड़ा एक स्टेप जो है केरन तरक्की की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह धीरे धीरे ये जाएगा। सब जो टूरिज़्म अफसर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को देखना चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे भी ज़रूर। लाइट्स की फैसिलिटी होगी, जैसे डस्टबिन की फैसिलिटी होगी, और रोड की फैसिलिटी भी आ गई। तो दूसरी ये बात है कि जो वॉशरूम वगैरह ये सरकार की तरफ से भी रास्ते में बनाए हैं, कोई यूज़ करना चाहिए, वो भी ओपनली रखें। बच्चे लेडीज़ जो आती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इससे बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप कह रहे थे कि जो टूरिज़्म ऑफिसर आए थे तो वो कौन सी टूरिज़्म थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के, जम्मू कश्मीर के कहाँ के थे वो? जी, वो टूरिज़्म जो ऑफिसर आए थे वो जम्मू कश्मीर के थे। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने हमें समझाया कि कैसे करना है, आपको कैसे नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में हमने एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने जानकार किया, हमारी नॉलेज में बताया कि आप लोगों को अभी नहीं पता है, आप लोग लोकल हो, कैसे इस चीज़ को बढ़ाना है। कचरे के बारे में, सफाई के बारे में बताया कि किस तरीके से आप इसको फायर कर सकते हो, किसी अलग जगह से पानी में नहीं फेंकना, ऐसे साफ़ सफाई के बारे में बताया, और 10 चीज़ें हमें सिखा के गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनको ये भी पूछिए कि आप उनसे एक टेक्निकल नो हाउ जिसे कहते हैं कि एक तंत्र ज्ञान की ये होटल इंडस्ट्री जो है आपकी, जो जिसका आप टेंट और गेस्ट रूम्स बनाते हैं, उसको किस तरह मेंटेन की जाए, उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ये आप लोकल गांव के हैं, आप कभी श्रीनगर या मुंबई या कहीं गए नहीं होंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि यहाँ के वहाँ जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वो किस तरह चलते हैं। तो आपको भी उस तरह की इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। सही बात जब है, आपको पता होगा, जब वो लोग आपको बताएंगे तब जाके आपको पता चलेगा। जी देखिए, तो पहले मैं अपनी बात करूंगा। मैं एक होटल का शेफ रहा हूँ। अच्छा। यहाँ श्रीनगर में है पिज़्ज़ा हट, वहाँ पे मैंने काम किया है। तो वो सेटअप इंशाल्लाह जैसे जैसे बढ़ेगा, बंदे को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, अगले साल ऐसा करेंगे। फ्लो के अब तो फ्लो केरन एक्सप्लोर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में तो हर कोई बेहतर ही करेगा। तो कहने का ये मतलब था, उन्होंने 10 चीज़ें हमें समझाई, जानकार कराया, हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हॉट होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर हम करेंगे, मेहनत करेंगे। हमारे यूट्यूबर भाई आते हैं, कोई आता है, हमें कोई ना कोई जो भी आता है यहाँ पे आइडियाज़ दे के जाते हैं। उन्होंने भी आइडिया दिया, भाई आपको ये करना चाहिए, बैठने के लिए रेस्ट रूम चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, हर फैसिलिटी चाहिए, वॉशरूम अटैच होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं राजा टेंट वैली, ज़हेब होटल जो भी है, सबसे मैंने एक मीटिंग हमारी थी कि हमने कहा इंशाल्लाह जो भी हम काम करेंगे अगले साल बेहतर करेंगे। आप कह रहे थे कि आपने 3 महीने पहले ही ये शुरू किया है, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है जी। 20 साल? जी। इतनी छोटी उम्र में आपने एक बिजनेस चालू कर दिया? जी, मैं एक्चुअल में मैं कुपवारा में पढ़ता था पहले, उसके पहले फिर मैं यहीं पे आ गया। मैंने 5 क्लास तक कुपवारा में पढ़ा है। तो मैं जो भी 20 साल, मैंने 10th जैसे ही मैं 10th में फेल हो गया था मैं। तो मैंने फिर 10th के बाद मैं श्रीनगर में काम करने के लिए गया। जब मैं श्रीनगर में काम किया तो मैं 6000 महीना काम करता था वहाँ पे।
तो मैंने देखा एक चीज़ को, तो फिर मैंने देखा बड़ी बड़ी मैंने होटलों पे काम किया, फिर मैंने वहाँ काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ के जो मैंने एक लड़के को देखा, आइडिया मुझे आया कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसमें बैठ के पैसा कमा सकते हो आप, बिजनेस जो है बिजनेस माइंड। हाँ। तो मैं एक्चुअल में मैंने क्या काम किया, एक मैंने लाया मंडी से फ्रूट, मैंने वहाँ लगाया, एक रेड़ा सा लगाया, मैंने बोला कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हाँ। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, फ्रूट बेचना मैंने स्टार्ट किया। मैंने माह रमज़ान में फ्रूट बेचा, तो मुझे दिन का लगभग शाम को मैं 3 बजे से रात के 9 बजे तक एक्चुअल बेचता था। हाँ। तो मुझे लगभग अपना 1500-1000 रुपया बन जाता था। ख्याम चौक के खेबर हॉस्पिटल के सामने मैं पीछे लगता था। अच्छा। तो मुझे अच्छा बनता था वहाँ से। फिर मैं यहाँ पे आ गया, मेरा एजुकेशन आगे चालू हो गया। तो मैंने 10th पास किया, 12th 11th में गया। मैं फर्स्ट ईयर में गया तो हमें कॉलेज डिग्री कॉलेज कुपारा में जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी। तो मैंने देखा कि भाई साथ में कुछ पार्ट टाइम काम भी करते हैं। तो फिर ऐसे ही टूरिज़म का यहाँ पे नाम थोड़ा बहुत था, राजा टेंट वैल्यू ने चलाया था मुहिम। फिर उसके बाद मैंने आइडिया लिया कि नहीं हम लोन शोन लेंगे, वो कुछ करेंगे। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, तो लोन शोन लिया हमने। लोन कहाँ से, बैंक से लिया? जेके बैंक से लिया है। तो पहले लोन लोन मिल गया आपको? आप नहीं, पहले लोन अप्लाई नहीं कर रहे थे, आपकी उम्र भी छोटी है, लोन हम नहीं दे सकते। हाँ। क्योंकि जो बैंक जो मान लो जो भी मांगता है उसकी चाहिए फॉर्मेलिटी चाहिए, भाई किस लिए ले रहे हो, किस लिए, पढ़ाई के सिलसिले में तो लेना नहीं था। मैंने बोला कि फिर मेरा अपना एक दोस्त है वो अभी पुलिस में है, तो मैंने उसकी गारंटी दिलाई कि भाई ये मुझे अपने घर बनाना है, कुछ करना है, तो मैंने लोन लिया इस चीज़ के लिए। तो फिर मैंने 1.5 लाख उसमें इन्वेस्ट किया था कि नहीं भाई ऐसा हो ना चले तो मैं उसकी किस्त भर सकूं। तो फिर आस्ता आस्ता धीरे धीरे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि चला काम, अच्छा एक्सप्लोर भी हुआ। आज तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया। तो धीरे धीरे हमने ये स्टार्ट किया, तो हो गया, प्रोसेस हो गया। तो आज शुक्र अल्लाह का मेरे पास अपने टेंट भी हैं, अपने 2-4 बंदे भी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, आज जो हमें लाते हैं, जो हमारे सामान लाते हैं, जो कुछ करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे जो काम स्टार्ट हुआ, इससे अब अच्छा खासा बन रहा है, शुक्र अल्लाह का इसमें भी। तो अभी जब पिछले 3-4 महीनों से जब सीज़न शुरू हुई है, तो हर रोज़ कितने आप ऐसे पूरे केरल की बात करें, सिर्फ आपकी नहीं, कितने टूरिस्ट हर रोज़ आते होंगे? एवरेज हर रोज़ की बात करें तो यहाँ लगभग मुझे लगता है पिछले महीने से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। अभी हर कोई जो बंदा आता है यहाँ का, कश्मीर का वीडियो बनाता है, अपनी आईडी से भी चढ़ाता है, अपने दोस्तों को यारों तक मैसेज पहुँचाता है कि भाई केरन भी एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान दिखता है और चीज़ें, यहाँ हवा पानी साफ़ है, यहाँ रहने का मज़ा है, नाइट स्टे करो, आप बैठो एंजॉय करो। इसी तरह उन 10 लोगों तक मैसेज पहुँचते पहुँचते वो 10 आगे तक पहुँच जाती है। तो लगभग मुझे लगता है यहाँ रोज़मर्रा का 300-400 बंदा होम स्टे टेंट सर्विस करता है। 300-400 हर रोज़ के? जी जी, कमाल है। तो 10 दिन के तो 3000 हो गए जी, और एक महीने के कम से कम 10,000 तो होंगे। जी जी। सैटरडे और संडे को बहुत, हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे तो 3 दिन तो बहुत रश रहता जी है। जी जी, लगभग मुझे लगता है 1-2 हज़ार बंदा होम स्टे और जाता है। होम स्टे टेंट सर्विस जो जगह ही नहीं मिलती है, कोई बंदे गाड़ियाँ पीछे पार्क करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो उस साइड में भी मंडिया में एक गांव आता है, पीछे थोड़ा आता है 1-2 किलोमीटर, वहाँ भी पार्क करके गाड़ियाँ, वहाँ भी लोग कुछ रहते हैं। हाँ। तो जैसे यहाँ पर अगर ऐसे गिना जाए कि आपके यहाँ कितने टेंट हैं? मेरे पूरे 25 टेंट हैं, छोटे वाले और बड़े वाले भी हैं, तरह तरह के। 2% है हमारे पास, 3 है, 5 है, 4 है, 10 है, 15 है हमारे पास, ऐसे ऐसे जो जैसे जैसे हैं। तो आपके टेंट में कितने, सब मिलाकर कितने टूरिस्ट रह सकते हैं? हमारे में 80 आते हैं सर। 80 जी, 80 एक साथ आ जाएंगे जी। तो और यहाँ के टेंट वाले कितने हैं? और टेंट वाले भी हैं, राजा टेंट वैली है, आगे जहेब है, उनके भी पास हैं। बस यही मुझे लगता है 3-4 है। तो फील्ड बाट आगे पोस्ट हाउस के सामने। तो सब मिलाकर कितने टेंट होंगे? तो उसमें टोटल कितने लोग रह सकते होंगे? टेंटों में मेरे ख्याल से टोटल लगभग 400-500 लोग रुकती होगा, क्योंकि आज नए भी लग गए हैं, आगे रह गए, अभी नाम उनका नहीं दिया है, लेकिन जगह उन्होंने देख ली कि लगाए। इसी तरह इसी जो रिवर की रेंज है, इस जगह हर जगह लग गए हैं सर। मतलब 500 लोग तो आराम से, 500 लोग आराम से आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो होम स्टे हैं, तो होम स्टे में कितने होम स्टे, कितने घर? 196 घर हैं सर। 196 जी। तो वो सब एक एक कमरा देते हैं कि जी? जो हमारे यहाँ केरन में हाउस हैं सर, वो एक्चुअल में 2 स्टोरीज है। तो जो लोग हैं, अब जब ज़्यादा फ्लो आ जाता है वो
शिफ्ट ऊपर वाले में आज सब उन्हें करके रखा है कि हम ऊपर वाली स्टोरी में, या किसी को नीचे है वो नीचे वाली स्टोरी में या ऊपर वाली स्टोरी में शिफ्ट हो जाता है। जो हमारे कश्मीर से हमारे मेहमान गेस्ट आते हैं उनको 4 कमरे 3 कमरे हो जाते हैं सर। ओह, 4 कमरे तक देते हैं? जी जी। मतलब 4 कमरे में कम से कम 2 लोग भी पकड़े अगर एक कमरे में? जी। कम से कम नहीं, अभी तो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम 5 जिनवल्स रेट है, 5-6 लोग जाते हैं रूम में और 800 रुपया 1000 तक चार्ज करते हैं। अच्छा जी। तो मतलब कम से कम आप 200 कमरे पकड़े हैं? जी। और 200 कमरों में 5 तो एक मतलब 1000 लोग तो ऐसे ही हो गए। जी जी जी। तो 2000 लोगों को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी अभी यहाँ पर आपके पास है? जी जी, अवेलेबल है हमारे पास। पर डे? पर डे सर। पर डे। पर जब अगर ये फ्राइडे सैटरडे संडे को छुट्टी होती है और एक साथ अगर 5000 लोग आ गए तो फिर क्या कर सकते हैं? सर सबसे ज़्यादा पिछले सैटरडे को आए थे लास्ट हाँ। तो वहाँ मुझे लगता है यहाँ कम से कम 6000 लोग आ गए थे सर। सबसे जी, एक साथ में आ गए थे, नाइट के 12 बजे तक लोग आ गए थे। फिर जो हमारे मकान बनाने का है कोई पुराने ज़माने का डिज़ाइन में है, उनमें स्पेस जो है सर बहुत ज़्यादा स्पेस है। जो आगे बालकनी होती है उसमें भी लोग सोए हैं सर। हाँ वो तो है, क्योंकि मैंने देखे आपके कमरे बहुत बड़े बड़े होते हैं। जी। एक कमरे में 5-6 लोग तो आराम से सोते हैं। जो बालकनी है सर उसमें भी 10 लोग आ सकते हैं। बालकनी में 10? जी, 10 लोग सोए हैं यहाँ पे, 10 लोग। क्योंकि कोई फिर यार थोड़ा ऑफ रोड है, उसकी वजह से थोड़ी सी ऑफ रोड है, उसकी वजह से लोग पीछे ज़्यादा होम स्टे कर गए। क्योंकि आगे पता था ऑलरेडी बुक हो चुका है। एक सैटरडे को फ्लो ज़्यादा, पिछले हफ्ते का बहुत ज़्यादा फ्लो था। पर आपको लगता नहीं कि जैसे समझो जैसे जैसे अभी किरण की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, लोग ज़्यादा जानते जाएंगे, तो उस तरह लोग और बढ़ते जाएंगे। तो अगर ज़्यादा लोग आ गए तो फिर आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है, जैसे मेरे पास पहले 5 टेंट थे, मैंने 10 कर दिए, 10 के बदले 15 कर दिए, इसी तरह हम भी कर रहे हैं। अभी तो वैसे 1-2 महीने बचे हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इसमें। अगले साल जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे टूरिस्ट ग्रोथ करेंगे, ऐसे ऐसे हम भी साथ में कर लेते हैं सर। हाँ, क्योंकि जैसे जिस तरह से ग्रो हो रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत फास्ट ग्रो होगा। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो यूट्यूब के ज़रिए से कई लोगों को पता चल रहा है, और दूसरा जो लोग एक बार यहाँ आ चुके हैं वो अपने घर वालों को, दोस्तों को बताते हैं, तो ये माउथ पब्लिसिटी भी बहुत फास्ट हो रही है। जी जी, इस चीज़ को भी देखा जाए, एक तो यूट्यूबर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आगे देखते हैं। क्योंकि जो इनके फॉलोअर्स हैं मिलियन में, किसी का लाखों में देखते हैं, 10,000 में 10,000 या 20,000 देखता है, 20,000 में 10,000 फ़ोन करता है, 10,000 में 1,000, तो 1,000 में बुकिंग करता है, 1,000 में 100 बंदा तो यहाँ पहुँचता है। हाँ, तो अभी जैसे अभी 2 महीने और बचे हैं इस पे मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ 2 महीने के बाहर के जो टूरिस्ट हैं, हमारा महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता साइड हो गया, यहाँ के लोग भी जो ज़्यादा कश्मीर घूमते हैं, कश्मीर में भी जो जगह पहलगाम हो गया, ये हो गया, ये भी प्लान बना के मुझे लगता है इनको केरन ऐसी एक जगह के रखना चाहिए। जैसे प्लान बनाते हैं हम ग्रेस जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, सोनमार्ग जाएंगे, चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे केरन एक प्लान होना चाहिए कि अपने सेटअप में होना चाहिए कि हमें अगर जाना है किसी जगह। आज हर दूसरे बंदे का यही प्लान है कि हम ग्रेस गए, उस जगह लास्ट जब आप घर की तरफ रवाना हो, केरन देख के ज़रूर जाइए। वो तो है। नहीं, आपका ये प्लान होना चाहिए कि इसको इतना पॉपुलर करे कि जम्मू कश्मीर में आने वाला लोग 2 ही लोग वजह के आवे, एक तो उनको जाना है लद्दाख और दूसरा जाना है केरन। इस तरह का अगर आप पॉपुलराइज करेंगे तो जितने लोग लद्दाख जा रहे हैं उतने लोग ही यहाँ भी आएंगे। जी जी। और जितने लद्दाख में पैसे आ रहे हैं, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, जितनी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसी लेवल का आप सिर्फ ये एक छोटा सा गांव कर सकता है। पर इसके लिए लगता है कि आपको जम्मू कश्मीर स्टेट या जम्मू कश्मीर टूरिज़्म या सेंट्रल गवर्नमेंट टूरिज़्म को भी और कुछ करना चाहिए। हाँ, उनको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना, कि हमें भी इस चीज़ को देखना है कि इस चीज़ के लिए जो सरकार है इस चीज़ के लिए भी मदद करनी है। अगर और हमारी मदद नहीं कर सकी और चीज़ों में, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म आ गया, यहाँ की यूथ है वो किसी और काम में ना जाए, गलत कामों में नहीं जाए। वो यूथ है जो यहाँ पे बिज़ी हो जाएगी, अपने काम करेगी, अपना गुड वर्क करेगी, अपने कामों में लोग जो हैं माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं सारे अभी जो है होम स्टे वाले, कोई नाइट को मेहमान आता है उस काम में बिज़ी है। अपना जो पढ़ाई का खर्चा, जो लिखाई का मतलब कोई भी लाइफ में रनिंग में जो भी है आप खर्चा चलता रहता है, उस लाइफ में जो
बंदे को डिसीज़न लेना है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ टूरिज़्म आ गया, हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी अच्छी बात है, और जो हमारी यहाँ पढ़ाई हो रही है बच्चों के लिए, घर के लिए, किसी को बाहर जाने की मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं 4 पैसे कमा के अपना रहन सहन का यहीं कर सकेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जितने जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो लोगों का लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा होते जाएगा और वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएंगे, अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। एक आखिरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि 2 महीने टूरिज़्म के बचे हैं, तो समझो आप साल के 12 महीनों में से 6 महीने या 5 महीने यहाँ टूरिज़्म रहेगा, कितने महीने रहेगा? ये तो सर यहाँ अभी लगभग 6 महीने रहता है। 6 महीने रहता है। अब लास्ट यहाँ पे आप आ सकते हो, ये जो जगह सर यहाँ लगभग 2-3 इंच बर्फ़ पड़ती है। अच्छा जी, तो हाँ, होम स्टे की फैसिलिटीज़ हमने रखी हैं कि आप आ सकते हो अगर आना चाहो। यहाँ सर्दी भी इतनी नहीं होती। हम वैली साइड में जाते हैं, कश्मीर साइड में, कुपवारा साइड हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो साइड में जाते हैं, काफ़ी सर्दी होती है वहाँ पे, तो ऐसी नहीं है। हमें यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ की आब हवा जो है वो ऐसी ही है। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं किसी वैली साइड विंटर में चला जाता हूँ तो वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है। यहाँ लकड़ी की भी हम जिसे बुखारी बोलते हैं, हीट, वो भी जलाते हैं अपने घरों में, और जो किसी ने अपना गेस्ट हाउस बनाया है वो भी जलाता है। आते हैं नवंबर दिसंबर तक टूरिस्ट, फिर भी आते हैं, बाहर के ज़्यादा आते हैं। मैं बाहर के लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, खूब एंजॉय कीजिए। हाँ, नहीं, इसमें जैसे आपने कहा कि यहाँ सिर्फ 1 या 2 इंच ही बर्फ़ पड़ती है, तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर एक विंटर वेकेशन भी एक शुरू करना चाहिए। जी, इंशाल्लाह। कई लोग क्या होगा कि लद्दाख के बर्फ़ में नहीं जा पाएंगे, इतनी बर्फ़ में उनको चद्दर ट्रैक करना वो सब पॉसिबल नहीं रहेगा, लेकिन वो लोग दिसंबर में अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ पाएंगे, थोड़ी बर्फ़ रहेगी, एंजॉय भी करेंगे और घूमना भी होगा उनका। देखिए, तो इस तरह से आपका जो टूरिज़्म सिर्फ 6 महीनों में अटक जाता है, उसको आप 9 महीने तक भी खींच सकते हैं। सर देखिए, बात ऐसी है, जो विंटर है वो जो अपनी पर्सनल गाड़ी है वो लेके बंदा नहीं आ सकता। जो हमारे यहाँ के ड्राइवर हैं माशाल्लाह, इस रोड के एक्सपीरियंस है उनको, वो विंटर में भी चेन बांध के आ सकते हैं। विंटर में भी हमारी सर्विस है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन कुछ घंटों के लिए बंद हो जाती है। आर्मी भी हमारी मदद करती है इसमें कि रोड खोलने में, सरकार भी करती है, तो हमारी विंटर में भी आने जाने की रनिंग रहती है। तो जो बंदा आना चाहे वो हमारे जो यहाँ की लोकल सर्विस है उससे कांटेक्ट करके आ सकता है आराम से। हमारा जो ट्रैक है, रास्ता है, वो इतना नहीं है, लगभग 2 ही घंटे का है। तो हमारे जो ड्राइवर हैं उनको रास्ते के जानकार भी हैं, वो तो आ सकते हैं, वो आराम से आ सकते हैं। बस खाली 200 एक किराया है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। 400 में आप यहाँ से वापस हो तक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तक आप जा सकते हो आराम से। आपको 1000 का 2000 का पेट्रोल नहीं चलाना। जो लोकल सर्विस है उसका भी काम रुखसार जो है वो चल जाएगा, और विंटर का जो टूरिज़्म है वो भी चल जाएगा। तो ये जैसे आपने कहा कि अगर शेयरिंग टैक्सी में आते हैं तो 200 रुपये में आप कुपवाड़ा से यहाँ आ सकते हैं जी। तो किसी को अगर पूरी कार करनी रही, पूरी टैक्सी करनी रही, तो उसका क्या चार्जेस होते हैं? इसका चार्जेस आता है 2000 चार्जेस जाता है। आप आराम से आ सकते हो। अच्छा। जहाँ आप रुको, जहाँ आप बोलो, वहीं पे आपको जगह पे ला के यहाँ छोड़ेगा बंदा, आपके साथ आएगा। यहाँ के लोग जो मान लो ड्राइवर हैं वो यहाँ लोकल्स के हैं, उनको पता है कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो आराम से यहाँ पे ला के छोड़ सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। केयरफुल लोग हैं यहाँ के। अब एक आखिरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने यहाँ टूरिज़्म रहेगा, तो जब ये टूरिज़्म सीज़न ख़त्म हो जाएगी तब क्या करेंगे आप? तब सर हम जाते हैं सिटी में जाते हैं, कोई तो अपना विंटर कोचिंग जो है, यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ट्यूशन कोई जाता है। अच्छा। कोई सिटी में जाता, कोई यहाँ ही हमारा रहना सहना है, यहाँ ही हम रहते हैं, तो हमें भी यहाँ जो है हमें भी मज़ा आता है यहाँ घूमने में। जगह ही ऐसी है। मज़ा तो आता है, लेकिन घर भी चलाना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर 4 महीने या 5 महीने आपके पास इस तरह की आमदनी नहीं है तो आपको घर चलाना बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा? तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम सिटी में चले जाते हैं। कोई जो हमारे भाई हैं फैक्ट्री किसी में चले जाते हैं, कोई कपड़े के लिए जाता है बिजनेस करने के लिए, पंजाब साइड वगैरह ऐसे कामों में जाना पड़ता है। अगर यहाँ विंटर का भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमारे भाई यहाँ से जाते हैं पंजाब में शाल बिक्री करने के लिए या कुछ और चीज़ करने के, अगर विंटर में भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, बाहर के टूरिस्ट आएंगे, उनको वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जो मान लो अभी यहाँ से जाएंगे पंजाब, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन यही है कि टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सरकार को साथ देना बहुत ज़रूरी है। जी। आप अपने लेवल से कितना कर पाएंगे, और जब बाहर की इंडस्ट्री यहाँ आएगी उसके पहले अगर आप लोग अपने पैरों पे खड़े रहेंगे तो
तो आप काफ़ी फास्ट और अच्छा ग्रो कर पाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और शुक्रिया, लगता है थैंक कि यू। आपसे बात करके लगता है कि नहीं, यहाँ पर किरण में टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 सालों में तो जैसे ये एक पूरा नेशनल पिकनिक स्पॉट बनने वाला है। इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू। यू। अस्सलाम वालेकुम।